आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह एक NFT कलेक्शन बनाएंगे स्टार्टन का इस्तेमाल करके। स्टार्टन एक प्लेटफॉर्म है जो कि Web3 डेवलपमेंट को डेवलपर्स के लिए आसान बनाता है और इस वीडियो में हम स्टार्टन का डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं एक NFT कलेक्शन बनाकर। स्टेप बाय स्टेप चीजें आप लोगों को बताऊंगा कैसे की जाती हैं और कितना आसान है ये सब स्टार्टन API का इस्तेमाल करके। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग अपनी NFT कलेक्शन को डिप्लॉय कर सकते हो और फिर उसके बाद ब्लॉकचेन में उसको व्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक कंप्लीट Web3 फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम स्टार्टन है। स्टार्टन के पास बहुत सारी ऐसी APIs हैं जो कि डेवलपर्स की ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। ये स्टार्टन के समंदर में, Web3 के समंदर में, ब्लॉकचेन के समंदर में एक बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल है जिसको मैं आप लोगों को करके बताऊँगा। और आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी NFTs को एक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना कितना आसान है एक Web3 फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके। तो मैं स्टार्टन को यूज़ कर रहा हूँ और मैं स्टार्टन के ही ट्यूटोरियल को फॉलो करके ये चीज़ करने वाला हूँ। आप स्टार्टन की डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं docs.startan पे, और वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएंगी। आप अपने वॉलेट्स बना सकते हैं, आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, और भी Web3 से रिलेटेड जो भी चीज़ें पहले मुश्किल से की जाती थी अब स्टार्टन की सहायता से बहुत ईजिली की जा सकती हैं। ये एक उसी तरह का फ्रेमवर्क है जैसे कि अगर आप प्लेन एंड सिंपल जावास्क्रिप्ट से एक वेबसाइट बनाते हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी के साथ आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ। अगर आप एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ HTML का प्रयोग करें, सिर्फ CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करें, कोई फ्रेमवर्क यूज़ ना करें, रिएक्ट यूज़ ना करें, CSS भी खुद से लिखें सारी, कोई स्टाइलिंग के लिए कोई चीज़ यूज़ ना करें, सिर्फ प्लेन एंड सिंपल CSS यूज़ करें, तो आपकी वेबसाइट बन तो जाती है, कंट्रोल भी आपके हाथ में रहता है। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप लोग इस रूट जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप लोग एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हो और आप लोग लेट अस से Next.js का इस्तेमाल करते हो, उसमें आपको रिएक्ट मिल जाता है, उसमें आप लोगों को फाइल बेस्ड रूटिंग मिल जाती है, उसी में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि शायद आप लोगों को मैनुअली करना पड़ती हैं खुद से। इन अ वेरी सिमिलर फैशन स्टार्टन से आप लोगों को Web3 रिलेटेड ये चीज़ें मिल जाती हैं। स्टार्टन के अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है अगर आप लोग Web3 में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो के थ्रू क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक अपनी NFT कलेक्शन AI के थ्रू किस तरह से आप लोग डिप्लॉय करोगे। अब यहाँ पर दो चीज़ों को हमने मिक्स किया हुआ है। एक तो NFT कलेक्शन को डिप्लॉय करना जो कि आप बिना AI के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम डॉली 2 जो कि एक ओपन AI का मॉडल है फॉर जनरेटिंग इमेजेस, इसका प्रयोग करने वाले हैं। और डॉली 2 की सहायता से बहुत आसान होने वाला है हमारे लिए एक नई इमेज को जनरेट करना जो कि पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि ये जनरेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल करता है, इसलिए ये जो इमेजेस वगैरह हैं ये पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चाहिए? एक तो हमें अपनी स्टार्टन की API की चाहिए, एक हमें वॉलेट चाहिए, और एक डॉली 2 API की चाहिए जो कि हमें OpenAI से मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे स्टार्टन पे लॉगिन। तो मैं अपने नई टैब में स्टार्टन पे लॉगिन करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक साइन अप नहीं किया है स्टार्टन पे तो सबसे पहले आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग एक बार आपका अकाउंट बन गया तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद ईमेल, मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है स्टार्टन पे, तो मैं अपना ईमेल ID और पासवर्ड डालकर साइन इन करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूँ और आप लोग भी आ जाएंगे अगर आप लोगों ने इस पर साइन अप किया है। तो अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप साइन अप करते हैं तो आपका एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बन जाता है, और ये जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। अगर आप लोग Web3 डेवलपमेंट और फर्दर करना चाहते हैं, आप लोग अपने और प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टार्टन का प्राइसिंग प्लान है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि फॉलो अलॉन्ग करने के लिए एक प्रोजेक्ट फ्री में आप लोग बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर आप लोग क्लिक करें और इसको खोलें, और यहाँ पर ये आप लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको यूजेज और सब चीज़ें दिखाता है। ठीक है, विच इज़ अमेजिंग। इसके बाद आप लोग यहाँ डेवलपर में आए, और डेवलपर पे आने के बाद आप यहाँ पर एक API की बना लें। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, ऑलरेडी मैंने एक हैरी नाम की API की बना रखी है। मैं एक नई API की बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ YouTube हैरी, और API की वी क्रिएटेड फॉर स्टार्टन ट्यूटोरियल। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हो, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो API की है ये आप लोगों ने क्यों बनाई थी। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये मेरी स्टार्टन की API की दे देगा, और मैं उस स्टार्टन की API की को कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं उस स्टार्टन की API की को सिर्फ एक बार एक्सेस कर सकता हूँ। एक बार मैंने क्लोज कर दिया फिर इसको, तो मुझे मेरी API की कभी भी नहीं मिलेगी, और ये जो चीज़ है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए की गई है। अब अपनी NFT कलेक्शन को डिप्लॉय करने के लिए
स्टार्टर ने आप लोगों के लिए चीज़ें इतनी आसान बना दी हैं कि इन्होंने AI जनरेटिव NFT कलेक्शन की एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट गिटहब पर डाल रखी है। मैं इसको डाउनलोड करूँगा, मैं डाउनलोड जिप करूँगा और डाउनलोड जिप करने के बाद मैं इस जिप को यहाँ पर हैडी वाले फोल्डर में ले जाऊँगा। तो मैं इसको मूव करके यहाँ ले जाऊँगा और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर और मैं सिंपली क्या करूँगा कि ये जो मेरी जिप है ना, इसको मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाकर, जो कि मैक का शॉर्टकट है, डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर मैं स्टार्टन ट्यूटोरियल, इनफैक्ट मैं इसका नाम रखूँगा स्टार्टन NFT ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा इसको नाम दे दिया है। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू टर्मिनल एट फोल्डर करूँगा, कोड डॉट लिखूँगा। इससे क्या होगा कि VS कोड में ये खुल जाएगा और ये VS कोड में खुल चुका है। मैंने पुराना प्रोजेक्ट अपना बंद कर दिया है, दोबारा से खोलता हूँ इसको। तो मैंने अपना जो नया प्रोजेक्ट है वो खोल लिया है। अब यहाँ पर इसमें दो चीज़ें हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, दोनों आप लोगों को मिलते हैं। अब आप क्या करें कि इसमें एक .env.example फाइल दी हुई है, यहाँ पर आप लोग अपनी सारी चीज़ें डाल दें। सबसे पहले हम स्टार्टन की API की डालेंगे। तो स्टार्टन की API की को लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ ताकि मैं ये कर सकूँ। ठीक है, तो स्टार्टन की API की को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्टन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा और इनफैक्ट अपने अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ पर सबमिट करूँगा इसको। ये मुझे API की देगा, मैं इसे कॉपी करूँगा। आप प्लीज़ अपनी API की को कॉपी करना, मेरी API की प्लीज़ यूज़ मत करना। मैंने इस API की को किया कॉपी और मैं API की को करूँगा पेस्ट। ठीक है, फिर स्टार्टन साइनर वॉलेट, यहाँ पर आप अपने वॉलेट की ID डालेंगे। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको ज़रा यहाँ पर जाके गॉट इट करता हूँ। अब आप लोग अपने वॉलेट को पाने के लिए क्या करें, यहाँ वॉलेट पर क्लिक करें, एक नया वॉलेट बनाएं। मैंने ऑलरेडी एक वॉलेट बना रखा है, इस वॉलेट के एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ। इनफैक्ट मैं नया वॉलेट बनाता हूँ और आप यहाँ पर सिंपली क्रिएट अ वॉलेट ऑन स्टार्टन स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम कर दें। वॉलेट का नाम मैं यूट्यूब रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वॉलेट वी क्रिएटेड फॉर यूट्यूब स्टार्टन ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप सिर्फ एक फ्री वॉलेट बना सकते हो, विच इज़ फाइन। तो आप लोग बना लेना, मैं अपने पुराने वॉलेट एड्रेस को कॉपी करूँगा और यहाँ पर अपने साइनर वॉलेट में ये डाल दूँगा। इसके बाद यहाँ पर आएगी मेरी ओपन AI API की, जो कि आप लोग ओपन API पर जाकर बना सकते हैं। ओपन AI नॉट API, ओपन AI। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ओपन AI और API दोनों डिफरेंट है। ओपन AI में जाकर आपने सिंपली लॉगिन करना है। ये वही ओपन AI है जिसने ChatGPT बनाया, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास अकाउंट होगा। आप लोग यहाँ पर API पर क्लिक करें और साइन अप कर लें और अपना जो API की है वो या API की वाले सेक्शन में जाकर एक नई सीक्रेट की पे क्लिक करें और उसको कॉपी कर लें। तो एक नई मैं यहाँ पर ओपन AI की बनाऊंगा, क्रिएट सीक्रेट की करूँगा, कॉपी कर लूँगा इसको और मैं इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो मेरी ओपन AI की API की भी मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दी है और इस फाइल को रिनेम करके अब मैं कर दूंगा .env। इसका नाम .env.example था, अब मैं इसका नाम .env कर दूंगा। सेम मैं फ्रंट एंड के लिए भी करूंगा, हालांकि इसमें मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके स्टार्टर प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही पब्लिक बैक URL, एक ही वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल है। तो मुझे बिल्कुल भी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी ऐड करने की, रिमूव करने की। .env में रिनेम कर दूंगा इसको। तो फ्रंट एंड रेडी है, बैक एंड रेडी है, सब कुछ रेडी है। ठीक है, अब सिंपली मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर दो टर्मिनल्स खोलने हैं। एक टर्मिनल मैंने यहाँ खोला, एक टर्मिनल यहाँ खोला। एक में मैं CD फ्रंट एंड करूँगा, एक में मैं CD बैक एंड करूँगा। तो मेरे पास एक टर्मिनल खुल गया फ्रंट एंड वाले फोल्डर में और एक टर्मिनल मेरे पास खुल गया बैक एंड वाले फोल्डर में। ठीक है, तो ये दो टर्मिनल्स मेरे पास खुल गए, दोनों में यान इंस्टॉल में रन करूँगा। तो यहाँ पर मैं यान इंस्टॉल लिखूँगा और यहाँ पर भी मैं यान इंस्टॉल लिखूँगा। तो मैंने दोनों जगह यान इंस्टॉल लिख दिया है और ये जैसे ही मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, फ्रंट एंड और बैक एंड के जो पैकेजेस हैं दोनों में एक एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बनेगा। तो देखो, बैक एंड में एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बना है और एक फ्रंट एंड में नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बना है। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज रन माई बैक एंड फर्स्ट, जो कि मैं चलाऊंगा यान डेव रन करके। अगर आप लोगों ने कभी भी कोई Node.js प्रोजेक्ट नहीं चलाया है तो प्लीज़ बेयर विद मी, आप सिर्फ यान डेव लिख कर अपना बैक एंड चला लें।
आपका बैकएंड चल चुका है 8000 पोर्ट पे। इसके बाद आप yarn dev करके फ्रंट एंड चला लें। फ्रंट एंड आपका 3000 पोर्ट पे चलता है। अभी जो फ्रंट एंड है ना, ये बैकएंड का इस्तेमाल करता है, ये मैं आपको बता दूं। तो बैकएंड में कुछ APIs हैं जो कि फ्रंट एंड यूज़ करता है। तो आपने करना क्या है, जो ये आपका बैकएंड है ना, इससे आपको कुछ नहीं बोलना है, आपने सिंपली अपने फ्रंट एंड को खोल लेना है। तो आप लोकल होस्ट 3000 को जैसे ही खोलेंगे, थोड़ा टाइम लेगा ये कंपाइल होने में, और कंपाइल होने के बाद ये आप लोगों को एक बहुत ही फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस देगा। मेरे पास मेरा स्टार्टन का वॉलेट ऑलरेडी है, मेरी ओपन API की मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखी है। मुझे सिंपली करना अब यहाँ पर क्या है कि वॉलेट एड्रेस डालना है अपना, जो कि मैं यहाँ से कॉपी करके डालने वाला हूँ। तो मैंने अपना वॉलेट एड्रेस डाला। अब क्योंकि मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं टेस्ट नेट का इस्तेमाल करूँगा। आप अगर डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप पॉलीगन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टेस्ट नेट का इस्तेमाल करूँगा। नंबर ऑफ NFTs को मैं 1 ही कर देता हूँ। कलेक्शन नेम को मैं बहुत ही बेसिक सा नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, और उसमें कलेक्शन नेम में लेट अस से डालता हूँ लैपटॉप्स, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉम्प्ट में मैं दूंगा लैपटॉप कोडिंग ऑन अ लैपटॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोडिंग ऑन अ लैपटॉप करके जनरेट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करूँगा, कुछ इमेजेस मेरी ओपन API की का इस्तेमाल करके जनरेट की जाएंगी डॉली 2 मॉडल का प्रयोग करके। तो 200 पिक्चर सक्सेसफुली इन्होंने जनरेट कर दी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी इमेजेस एक एक करके जनरेट होकर मुझे दिखा दी जाएंगी। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और ये सारी इमेजेस लैपटॉप से रिलेटेड होंगी। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि लैपटॉप पर एक इंसान काम कर रहा है, और ये सारी इमेजेस जो है आप लोगों को शो हो जाएंगी। आप अगर कोई और प्रॉम्प्ट डालेंगे तो उससे रिलेटेड जो आपकी इमेजेस हैं वो जनरेट होंगी। बट यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पर किस तरह से इमेजेस जो है आप लोगों की जनरेट की जाती हैं। अब मैं अपनी इस NFT को डिप्लॉय करूँगा। सिंपली एक क्लिक पे मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ टेस्टनेट नेटवर्क पे। तो मैंने जैसे ही डिप्लॉय पर क्लिक किया, मेरी ये इमेज जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। इनफैक्ट हो रही है अभी, और हो जाएगी बहुत जल्दी। नीचे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो इन्होंने आंसर किए हुए हैं। बट अपनी NFT को डिप्लॉय करना इतना ही आसान है, एंड दैट्स इट। NFT कलेक्शन सक्सेसफुली डिप्लॉयड, यू कैन नाउ सी योर कलेक्शन। तो जैसे ही आप अपनी NFT कलेक्शन को डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद आप अपनी NFT कलेक्शन को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OpenSea पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आप लोग देख सकते हैं मेरी NFT कलेक्शन यहाँ पर मुझे देखने को मिल गई है। सो ये तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल था स्टार्टन की API के थ्रू किस तरह से आप लोग Web3 डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसको जानने के लिए आप लोग स्टार्टन की ट्यूटोरियल्स को देखें, इनकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बढ़िया है। तो आप स्टार्टन की डॉक्यूमेंटेशन को चेकआउट कर सकते हैं, एंड यू विल नेवर लुक बैक। कभी भी आप लोगों को Web3 से रिलेटेड कुछ भी करना हो, स्टार्टन इज़ देयर फॉर यू। आप लोग स्टार्टन की जितने भी रिलेटेड लिंक्स हैं उनको डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस क्विक ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा, और अपनी ज़िंदगी की पहली NFT डिप्लॉय करने के लिए आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।